आज इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मिन्नोवन अमल किया जाएगा और पंजाब में इंतखाबात 14 मई को होंगे। सुप्रीम कोर्ट इस फैसले पर अमल दरामद करवा के दिखाए, ये अमल दरामद नहीं होगा। अदालती फैसले पर अमल दरामद हो जाता है तो डॉलर 500 रुपए से भी बढ़ जाएगा। आज जो आम आदमी को दाल रोटी मुयस्सर है, फिर ये भी मुयस्सर नहीं होगी। ये गुफ्तगू करते हुए शायद वो भूल गए थे कि मरकज़ में उनके छोटे भाई वज़ीर आज़म हैं। इन लोगों ने मजाल है अपनी वजारत की कारकर्दगी के हवाले से कोई बात की। आपके पास अगर कोई आइनी बहस का एजेंडा नहीं है, अगर आपके पास किसी कानून साजी का एजेंडा नहीं है, तो खुदारा इस गरीब आदमी पर रहम करें। अगर ये ऐवान जो है इतना ही मुक़द्दस है तो तहरीक इंसाफ की 100 के करीब जो सीटें हैं वो खाली क्यों हैं? ये तमाशा खुदारा अब बंद कीजिए। अब जो वोट को इज्जत दो का बयानिया है वो इलेक्शन से भाग जाने में तब्दील हो चुका है। तख्त लाहौर की लड़ाई यानी पंजाब में होने वाले इंतखाबात पूरे जमहूरी निज़ाम को खा जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नदीम रज़ा, आप देख रहे हैं फोकस विद नदीम रज़ा। इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपके साथ मुलाकातों का ये तसलसल बरकरार रह सके। आज इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मिन्नोवन अमल किया जाएगा और पंजाब में इंतखाबात 14 मई को होंगे। इससे पहले ये ख्याल किया जा रहा था कि इलेक्शन कमीशन हुकूमत की उसी लाइन को फॉलो करेगा जो मुसलसल इख्तियार की गई है, जो नुक्ता निगाह हुकूमत का है कि पंजाब में हालात ऐसे नहीं हैं, इंतखाबात करवाने मुमकिन नहीं हैं। और जो सुप्रीम कोर्ट का ये फ़ैसला है ये अक़लियती बेंच का फ़ैसला है, ये सुप्रीम कोर्ट के मुनसिफ़ीन की अक्सरियत का फ़ैसला नहीं है। लेकिन आज इलेक्शन कमीशन ने अपना आइनी किरदार निभाते हुए सुप्रीम कोर्ट की दी गई तारीख़ पर पंजाब के इंतखाबात करवाने का ऐलान किया है और उसी शेड्यूल को फॉलो किया जाएगा जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जारी किया गया है। लेकिन इसके बरक्स दिलचस्प मामला ये है कि सुप्रीम कोर्ट में जो वकील इलेक्शन कमीशन की तरफ से पेश हुए, इरफान कादिर साहब ने गुज़श्ता शब उन्होंने ARY न्यूज़ के एक प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए कहा था कि सुप्रीम कोर्ट इस फैसले पर अमल दरामद करवा के दिखाए, ये अमल दरामद नहीं होगा। 14 मई को इंतखाबात नहीं करवाए जा सकते। इस वक्त जब ये गुफ्तगू कर रहे थे वो शायद भूल गए थे कि वो उस इदारे के वकील हैं, उस इदारे के तर्जुमान हैं, उस इदारे की नुमाइंदगी कर रहे हैं जिसका फ़र्ज़ है कि आइनी हदूद में रहते हुए अपना किरदार अदा करे। कल ही मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ ने एक अजीब मंतक पेश की कि अगर अदालती फ़ैसले पर अमल दरामद हो जाता है तो डॉलर 500 रुपए से भी बढ़ जाएगा। यानी अब जो डॉलर की कीमत 300 के करीब है, ये इस फैसले की सूरत में जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, यानी इंतखाबात की सूरत में, पंजाब में इंतखाबात की सूरत में डॉलर जो है उसकी कीमत 500 से बढ़ जाएगी और महंगाई का ग्राफ भी मज़ीद बुलंद हो जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि आज जो आम आदमी को दाल रोटी मुयस्सर है, फिर ये भी मुयस्सर नहीं होगी। यानी अगर इंतखाबात हो जाते हैं, पंजाब में इलेक्शन करवा दिए जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट के इस बेंच का फ़ैसला तस्लीम कर लिया जाता है, तो पाकिस्तान के बहरानों में मज़ीद इजाफ़ा हो जाएगा, महंगाई में मज़ीद इजाफ़ा हो जाएगा। ये गुफ्तगू करते हुए शायद वो भूल गए थे कि मरकज़ में उनके छोटे भाई वज़ीर आज़म हैं और जो PDM इत्तेहाद है उसकी हुकूमत है और इस PDM इत्तेहाद के फ़ैसलों की तौसीक वो लंदन में बैठ कर करते हैं। यानी अब जो महंगाई है इसका इल्ज़ाम आप तहरीक इंसाफ पर ज़बानी जमा खर्च के तौर पर तो कर सकते हैं, इल्ज़ाम दे सकते हैं, लेकिन आपकी ये बात, आपका ये इल्ज़ाम कोई तस्लीम नहीं करेगा। अब ये अगर महंगाई बढ़ रही है, अगर पाकिस्तान की इकॉनमी, पाकिस्तान की मईशत सुकड़ रही है, तो इसमें पिछली हुकूमत का किरदार इतना नहीं है जितना किरदार आपकी हुकूमत की नालायकियों का है। इसी तरह से आज मरीम नवाज़ ने एक बार फिर बड़ा दबंग खिताब किया और फिर से सुप्रीम कोर्ट को निशाना बनाया, सुप्रीम कोर्ट पर तनकीद की और वही पुरानी बातें दोहराई जिनमें सिर्फ़ और सिर्फ उनका बुनियादी मकसद इमरान खान पर तनकीद करना होता है। इसी तरह आज एक बार फिर
कौमी असम्बली के फ्लोर को भी इमरान खान पर तनकीद करने के लिए एक सियासी जलसा गाह बना दिया गया। जिन वज़रा ने गुफ्तगू की, खुर्रम दस्तगीर ने गुफ्तगू की, इन लोगों ने मजाल है अपनी वजारत की कारकर्दगी के हवाले से कोई बात की हो, कोई एक जुमला कहा हो जिससे अवामी मसाइल के हल की नवीद झलकती हो, अवामी मसाइल हल होने की कोई तवक्को दिखाई दे। सारी की सारी गुफ्तगू सियासी। हालांकि ये गुफ्तगू, ये गुबार वो किसी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में निकाल सकते थे, इस गुस्से का इजहार वो किसी टीवी टॉक शो में कर सकते थे। अगर गुस्सा फिर भी कम ना होता तो किसी जलसा आम से खिताब करते हुए इमरान खान पर तनकीद कर लेते, उन पर इल्ज़ामात लगा लेते और वो गालियां भी दे लेते जो वो यहाँ इस फ्लोर पर नहीं दे सके। इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान को, इस कार्रवाई को चलाने के लिए कम अज़ कम एक आम आदमी को, एक गरीब आदमी को, एक मुआशी बहरानों में फंसी हुई रियासत को कम अज़ कम ये ज़ेब नहीं देता, ये रियासत अफोर्ड नहीं कर सकती कि ऐसे सियासी डिबेट क्लब के लिए एक रोज़ का ख़र्चा जो है, इस कौमी असम्बली के इजलास का एक रोज़ का ख़र्चा कम अज़ कम 5 करोड़ अफोर्ड करे। ये गरीब आदमी, ये आम आदमी एक रोज़ का ख़र्चा इतना अफोर्ड नहीं कर सकता। लिहाजा आपके पास अगर कोई आइनी बहस का एजेंडा नहीं है, अगर आपके पास किसी कानून साजी का एजेंडा नहीं है, तो खुदारा इस गरीब आदमी पर रहम करें, इस गरीब रियासत पर रहम करें, इस मुल्क पर रहम करें जो पहले ही कर्ज़ों के बोझ तले दबा हुआ है। और जब ये कहा जाता है कि ये मुक़द्दस ऐवान है और सुप्रीम कोर्ट भी इसके ताबे है और सुप्रीम कोर्ट का एहतराम इसी ऐवान ने दिया है, इसी ऐवान ने सुप्रीम कोर्ट को आइन दिया है, इस रियासत को आइन दिया है, तो जब हम आज के इस मुक़द्दस ऐवान को देखते हैं और वहाँ बैठे हुए राजा रियाज को देखते हैं तो उस जमहूरियत पसंद का सर शर्म से झुक जाता है जो जमहूरी निज़ाम में रियासती बका तलाश करता है। अगर ये ऐवान जो है इतना ही मुक़द्दस है तो तहरीक इंसाफ की 100 के करीब जो सीटें हैं वो खाली क्यों हैं? अगर तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली मुस्ताफ़ी हो चुके हैं, वो इस ऐवान का हिस्सा नहीं है, तो उनके हलकों में ज़िमनी इंतखाबात क्यों नहीं करवाए जाते? क्या वो 100 से ज़ायद जो लोग हैं, 100 से ज़ायद जो नशिस्तें हैं और 100 से ज़ायद हलके हैं, क्या उनके जो अवाम हैं, इन हलकों के जो अवाम हैं, उनको कौमी असम्बली में नुमाइंदगी का कोई हक हासिल नहीं है? ये तमाशा खुदारा अब बंद कीजिए। आज जिस तरह से मरियम नवाज़ ने, राना सनाउल्लाह ने जिस तरह की गुफ्तगू की है, उससे यही ज़ाहिर होता है कि इलेक्शन कमीशन के फ़ैसले के बावजूद हमारी रियासत पंजाब में इंतखाबात नहीं करवाना चाहती। एक बार फिर कहा गया है कि ये अक्सरियत का फ़ैसला नहीं है, ये अक़लियत का फ़ैसला है, इस बेंच के फ़ैसले को तस्लीम नहीं किया जाएगा। आज जिस तरह से एक बार फिर कौमी असम्बली में, कौमी असम्बली के बाद वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत जो इजलास हो रहा है, उसमें भी इस फ़ैसले को एक बार फिर मुस्तरद करने की ख़बरें सामने आई हैं, इस फ़ैसले को रद्द करने की ख़बरें सामने आई हैं। हालांकि ये जमात जो है, जो हुक्मरान इत्तेहाद की सबसे बड़ी जमात है, इस जमात का बयानिया ही ये था कि वोट को इज़्ज़त दो, लेकिन अब जो वोट को इज़्ज़त दो का बयानिया है वो इलेक्शन से भाग जाने में तब्दील हो चुका है। अगर आपका यकीन, आपका तयक्कुन इतना ही वोट पर और इंतखाबात पर है, बैलेट पर है, तो फिर आपको इंतखाबात में हिस्सा लेना चाहिए। जिस तरह से मरियम नवाज़ ये फरमा रही हैं कि ये लाडला यानी इमरान खान इन इंतखाबात के नताइज को भी तस्लीम नहीं करेगा, तो फिर अगर आपकी सियासी पोजीशन आप इतनी ही मुस्तहकम है तो फिर इंतखाबात से भाग क्यों रही हैं? आपको चाहिए कि इंतखाबात में जाएं, वोट के ज़ोर पर इमरान खान को नॉकआउट कर दें, इंतखाबात से फरार की राह इख्तियार ना करें। दूसरी तरफ भुट्टो के नवासे बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि तख्त लाहौर की लड़ाई यानी पंजाब में होने वाले इंतखाबात पूरे जमहूरी निज़ाम को खा जाएंगे, लिहाजा वो भी इंतखाबात से फरार की जो गुफ्तगू है, जो बात है, जो नज़रिया है हुक्मरान जमातों का, उनका हम ख्याल है। हालांकि पीपल्स पार्टी ने हमेशा इंतखाबात की हमायत की है, हमेशा इंतखाबात के नज़रिए के साथ खड़ी हुई है। आखिर पर पंजाब से ही
ताल्लुक़ रखने वाले एक और अहम इशू पर गुफ्तगू ज़रूरी है, और वो है मुफ्त आटा, जिसकी तकसीम के दौरान 10 से ज़ायद अफराद अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठे हैं, जिन्होंने मुफ्त आटा के हसूल के लिए अपनी जान को कीमतन अदा किया है। इस मुफ्त आटा स्कीम के हवाले से ये हकूमती दावा है कि कम अज़ कम 10 करोड़ पंजाब के अवाम हैं, जो 10 करोड़ नफूस हैं, 10 करोड़ लोग हैं, वो इस मुफ्त आटा स्कीम से मुस्तफ़ीज़ होंगे, मुस्तफ़ीद होंगे। अब सवाल ये है कि पंजाब की कुल आबादी कितनी है। पंजाब की कुल आबादी के बारे में कहा जाता है कि ये आबादी 11 से 12 करोड़ है। यानी अगर आप 12 करोड़ आबादी पंजाब की तस्लीम कर लें तो हुकूमती दावा ये है, हुकूमत ये कह रही है कि पंजाब की 80% आबादी को मुफ्त आटा दिया जाएगा। 25 रमज़ान तक आपकी इस पंजाब की 80% आबादी मुफ्त आटा ले चुकी होगी। अब आप एक छोटा सा सर्वे कर लीजिए, अपने इर्द गिर्द मौजूद लोगों से पूछिए कि कितने इनमें से ऐसे हैं जिन्होंने मुफ्त आटा हासिल किया है, जिनको मुफ्त आटा मुयस्सर हुआ है, और कितने ऐसे हैं जो मुफ्त आटा लेने के लिए उस हजूम के पास गए हैं, उस हजूम में शामिल हुए हैं, जिसकी बाबत हमें रोज़ाना न्यूज़ चैनल्स पर ख़बरें मौसूल होती हैं, जहां हर रोज़ जो है इंसानियत को तमाशा बनाया जाता है, जहां कौम की बहू बेटियों का मजाक उड़ाया जाता है, उनको थप्पड़ मारे जाते हैं, उनको धक्के दिए जाते हैं। अगरचे अब ये सिस्टम कुछ रिफ़ाइन हो चुका है, कुछ ये निज़ाम बेहतर हो चुका है, लेकिन फिर भी इसको ज़रूर इस सर्वे पे तवज्जो दीजिएगा, ज़रूर पूछिएगा अपने इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं कि कितने फ़ीसद आपकी निगाह में, आपकी नज़र में ये जो मुफ्त आटा है, कितने फ़ीसद अवाम ने हासिल किया है। रियासत के ख़जाने से 10 करोड़ अवाम के लिए ये जो मुफ्त आटा है, इसके लिए अखराजात काम में लाए जा चुके हैं, फंड्स जारी हो चुके हैं, और 25 रमज़ान तक ये सिलसिला जारी रहेगा। आप अपने इर्द गिर्द लोगों से ख़ुद पूछ लीजिए, ख़ुद अंदाज़ा कर लीजिए कि इस स्कीम में कितनी शफाफियत है और कितनी बदउनवानी की गुंजाइश है, और ख़दशा मौजूद है कि आने वाले वक्त में ये स्कीम, ये मुफ्त आटा स्कीम जो है, किसी बड़े स्कैंडल का रूप धारते हुए, किसी बड़ी बदउनवानी का रूप धारते हुए निगरान हुकूमत के गले पड़ सकती है। बहरहाल अच्छे की उम्मीद करनी चाहिए। खुदा करे कि पंजाब के 10 करोड़ अवाम इस मुफ्त आटा स्कीम से मुस्तफ़ीद हों, फ़ायदा उठाएं, और हुकूमत को दुआएं भी दें। अल्लाह ताला हमारी रियासत के मुस्तकबिल को रोशन करे, हमारी रियासत को बहरानों से महफूज करे, हमारे मुआशी बहरानों को गैब की मदद से हल फरमाए, और इस आम आदमी का जो पहले ही बहुत सी परेशानियों में मुब्तला है, उसकी परेशानियों को कम करे, और हमेशा इस रियासत पर अपनी रहमत के साए रखे। इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।